अस्सलाम नाज़रीन, बिलाखिर वो खबर आ गई जिसका आप सबको इंतजार था। पीसीबी की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ है चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत और उसमें बहुत अहम फैसले किए गए हैं और इन अहम फैसलों की मंजूरी ली गई है। वो खबर जिसका आप सबको इंतजार था, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए फखर जमान से मुतल्लिक खबर। फखर जमान के हवाले से पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए अहम फैसला किया है और चेयरमैन पीसीबी की जानिब से मंजूरी दी गई है। यह खबर मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर, जो खबरें आ रही थी कि रावलपिंडी स्टेडियम में मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के होंगे नहीं होंगे या फिर मुल्तान शिफ्ट किए जाएंगे, वेन्यू चेंज किया जाएगा, इस हवाले से मैं आपको खबर दूंगा। दूसरी खबर आईसीसी के शेड्यूल से मुतालिक, चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल से मुतालिक जो खबर है वो आपके सामने रखूंगा। आगाज में फखर जमान पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं फखर जमान से मुतालिक मुकम्मल खबर आपके सामने दूं कि वो कब वापस आ रहे हैं और कैसे वापस लाया जा रहा है, इस हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट पीसीबी कब करने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने कमेंट्स में जाकर फखर जमान से मुतालिक राय जरूर देनी है कि क्या फखर जमान को वापस आना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं वो कम बैक फखर जमान कमेंट्स में लिखेंगे और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नए दोस्त इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है और आप सबका शुक्रिया कि आप मुख्तलिफ शहरों से वीडियोस देखते हैं, अपने शहरों के नाम लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, फखर जमान से मुतालिक सबसे पहले मैं आपके सामने खबर रख दूं। गवर्निंग बॉडी का पीसीबी का इजलास हुआ है जिसमें एजेंडा था चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियां और आईसीसी के साथ और पीसीबी के साथ जो मामला तय पाए हैं उसके मुताबिक अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या फैसले किए हैं, उनकी मंजूरी दी गई है। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान की तैयारियां थी स्टेडियम्स की, उस हवाले से जायजा लिया गया है जिस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तमाम तर तैयारियों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि अगले सिर्फ 2 हफ्तों में तमाम मामला जो है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और इस पर जो कजाफी स्टेडियम है उस पर तो भरपूर तेजी के साथ काम हो रहा है और वो काम वक्त पर कंप्लीट हो जाएगा। रावलपिंडी स्टेडियम की मैं आपको खबर दे दूं कि बहुत सारे लोगों ने यह खबर दी कि यहां पर शायद रावलपिंडी का वेन्यू चेंज कर दिया जाएगा और कुछ ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से भी कहा गया कि हमारे पास यहां पर ऐसी सहूलियात नहीं है, यहां पर कुछ मसाइल हैं और उस हवाले से पीसीबी की जानिब से काम नहीं किया गया। और कहा यह गया था पीसीबी की जानिब से कि जो कजाफी स्टेडियम की जो सीटें हैं वहां पर जो चेयर्स लगी हुई हैं वो बहुत अच्छी हैं, वहां से वो उतारी जा रही हैं, वहां पर नई लगाई जा रही हैं और वो चेयर्स रावलपिंडी स्टेडियम में मुंतकिल की जाएंगी। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन पीसीबी के गवर्निंग बॉडी इजलास में इस बात का फैसला किया गया है कि ऐसा नहीं है, अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको बिल्कुल तेजी के साथ रावलपिंडी स्टेडियम में भी काम नजर आएगा और यह भी आपको मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि इस वेन्यू को चेंज किया जाएगा या फिर मुल्तान में मैचेस करवाए जाएंगे, बल्कि रावलपिंडी में ही शेड्यूल के मुताबिक मैचेस होंगे और यह शेड्यूल दिया गया है आईसीसी को और आईसीसी आज या कल यानी कि इन 24 घंटों के अंदर इस हवाले से अहम मंजूरी देने जा रहा है। शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा इन 24 घंटों में और पीसीबी ने वेन्यू दिया है रावलपिंडी का, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। और इसके साथ साथ आईसीसी का डेलीगेशन भी पाकिस्तान में मौजूद है और उसके साथ भी बातचीत की गई है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की यह राय है कि आप मुल्तान में शिफ्ट कर ले, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई फैसला हुआ नहीं है। पीसीबी अभी भी इस पर कारबंद है कि हमने रावलपिंडी में मैचेस करवाने हैं, ये खबर। और दूसरी खबर दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक तो आपको पता है कि सारे फैसले हो चुके हैं और हतमी तौर पर हाइब्रिड मॉडल फार्मूले की मंजूरी दी जा चुकी है और यह बहुत बड़ी खबर है। लेकिन फखर जमान का आप वेट कर रहे हैं। फखर जमान की वापसी से मुतालिक बहुत सारी खबरें जेर गर्दश थी, लेकिन कल के इजलास में उनकी कारकर्दगी, जो चैंपियंस कप में उनकी कारकर्दगी है, उसका जायजा लिया गया है और उस जायजे में एक जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक कहा गया कि फखर जमान तो बिल्कुल ठीक हैं और वो अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और उन्होंने 50 रन किए हैं। आप ये देखिए कि एक बंदा 29 बॉल पे 50 रन कर रहा है, वो कैसे अनफिट हो सकता है, कैसे उसके साथ फिटनेस के मसाइल हो सकते हैं। आप भी जरा सोचिए, उसने 29 बॉल पे चैंपियंस कप में 50 की है, एक ओवर में एहसानुल्लाह को 4 चौके भी लगाए। इसके साथ साथ पूरा टूर्नामेंट सबसे अच्छी फील्डिंग वो कर रहा है, सबसे ज्यादा एक्टिव वो है, सबसे ज्यादा आपको भागते दौड़ते हुए वो नजर आएगा। अगर आप चैंपियंस कप को कवर करें, देखें जाकर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से फखर जमान एक्टिव नजर आएगा। लेकिन वो जो कहा गया था ना कि उनको नजला जुकाम खांसी है, फिर सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि फिट नहीं है, वो सब झूठ का पलंदा था। फखर जमान अपने मुंह से कह रहा है कि मैं फिट हूं और पीसीबी की जानिब से इसका जायजा लिया गया है। जो ही चैंपियंस कप खत्म होगा और उधर से जनूबी अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की सीरीज खत्म होगी तो फखर जमान के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा फैसला करेगा। उधर से आपको मालूम है कि अब्दुल्ला शफीक मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं
और उनकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त कोई बड़ा ब्लंडर करने की पोजीशन में नहीं है और वो किसी सूरत भी नहीं चाहता कि कोई ऐसा काम किया जाए, जब साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम भी आपको यह मशवरा दे चुके हैं कि आपको साइम अयूब और फखर जमान के साथ ओपनिंग करवानी चाहिए। तो यही होने जा रहा है। पीसीबी ने इस हवाले से जायजा लिया है फखर जमान की मौजूदा कारकर्दगी का और फखर जमान की फिटनेस का। और फिटनेस तो मसला आपको पता है ही नहीं था, सिर्फ एक सबक सिखाना था, एक किसी की अना का मसला समझ लें या फिर दूसरे एंगल से देखें तो एक तरह से ठीक भी था कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया था, जो कि गलत था। आप रूल्स के मुताबिक ऐसा कर नहीं सकते हैं, आप ऐसे कोई ट्वीट नहीं कर सकते हैं। सो जो भी हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी खबर यह है कि पीसीबी ये चाहता है कि अब फखर जमान को चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए अब्दुल्ला शफीक की जगह पर शामिल कर लिया जाए। और अब्दुल्ला शफीक नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको साइम अयूब और फखर जमान ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत अच्छा साइन है, बहुत ही बड़ी और जबरदस्त किस्म की खबर है। दूसरी चीज दोस्तों मैं आपके सामने रखता हूं, चैंपियंस ट्रॉफी पर जो बहुत सारी बातें थी कि चैंपियंस ट्रॉफी एक वो तबका था जो आकर कहता था कैंसिल हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। कल आईसीसी ने बाकायदा तौर पर इस पर प्रेस रिलीज जारी की और पाकिस्तान की जानिब से जो हाइब्रिड मॉडल फार्मूला दिया गया था, पार्टनरशिप फार्मूला, उसकी मंजूरी दी है। अब मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि भाई बराबरी की सतह पर चलेंगे, एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी। अब हुआ यह है कि 2027 तक एक फार्मूला तय पा गया है दोनों ममालिक के दरमियान और इस फार्मूले के तहत भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। एक वो नुकता था कि सेमीफाइनल और फाइनल जो भारत के 2026 के वर्ल्ड कप हैं, उस हवाले से बहुत सारा डेडलॉक था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर भी पीछे हटने का फैसला नहीं किया है और पाकिस्तान ने कहा है कि रिटन एग्रीमेंट में यह भी अब शामिल होगा। और यही वजह है कि आईसीसी की जानिब से इसकी मंजूरी दी गई है, उसी सूरत में दी गई है कि पाकिस्तान की बात को माना गया है, उस चीज को तस्लीम किया गया है। और साथ में एक और चीज है कि पाकिस्तान और भारत और एक और टीम को मिलाकर एक ट्राई सीरीज करवाई जाएगी, जिसमें 3 टीमें होंगी, पाकिस्तान, इंडिया और एक और टीम हो सकती है, कोई भी हो सकती है एशिया से, कोई बड़ी टीम भी हो सकती है, कोई छोटी टीम भी हो सकती है। इसलिए कि जो पाकिस्तान को नुकसान होगा कि भारत के मैचेस पाकिस्तान में नहीं हो रहे, उसका अजाला किया जा सके। तो लिहाजा अब ये बहुत सारी इतलात ये भी हैं कि 2026 के वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल और फाइनल होगा, अगर पाकिस्तान उसमें क्वालिफाई करता है तो भारत ये इसरार करेगा कि पाकिस्तान को उस हवाले से किसी भी तरीके से उसका अजाला किया जाए और पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के लिए भारत चला जाए। लेकिन आज के दिन तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें कोई लचक नहीं दिखा रहा, इस पर कोई बैकफुट पर नहीं आ रहा और अपने उसी मौके पर कायम है कि जब वक्त आएगा तो हम ऐसा ही फैसला करेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन खैर ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों एक अच्छी खबर यही है कि बिलाखिर चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। पाकिस्तान में 1996 के बाद एक इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान को 2028 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी मिली है, ये भी एक बड़ी खबर है। लेकिन 96 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने मेजबानी की थी, आपको याद है, पाकिस्तान इंडिया को होस्ट थे। श्रीलंका ने यह वर्ल्ड कप जीता था, श्रीलंका पहली बार वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ था और एक मरतबा फिर इतने सालों के बाद पाकिस्तान इतने बड़े टूर्नामेंट को मेजबानी उसकी करने जा रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, बेस्ट ऑफ लक पीसीबी, सबके लिए नेक ख्वाहिशात कि इवेंट खुश उसलूबी से हो और सब लोग इसको एंजॉय करें। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। अल्लाह हाफिज।